नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं साबिया खान पठान, जो कि पिछले साढ़े 4 साल से बांग्लादेश में रह कर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन हाल ही में वहां के जो माहौल जो बिगड़े हैं, हालात जो बिगड़े हैं, उसी के बीच अब सुरक्षित अपने घर भारत लौट आई है। साबिया खरगोन ज़िले के मंडलेश्वर के रहने वाली है और उनके जो पिता हैं साबिर खान पठान जी, वो यहाँ मंडलेश्वर नगर परिषद के पार्षद हैं। और जैसा कि बांग्लादेश के हालात आप सभी देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ का जो माहौल है बिगड़ा है और देश पे जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न है। उसी बीच साबिया भी वहाँ पर इसी माहौल से निकल कर के भारत पहुँची है। हम सीधे उनसे बात करेंगे किस तरीके का वहाँ माहौल है और कैसे वो उस माहौल से, उस बिगड़े हुए माहौल से निकल कर भारत अपने सुरक्षित घर लौट आई है। साबिया जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक हम यू। जानना चाहेंगे कि कैसे वहाँ पर जो है बांग्लादेश में माहौल बिगड़ा और किस समय ये हालात बने कि आप लोगों को वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचना पड़ा, और इस बीच किस तरीके का वहाँ पर जो माहौल था, आप लोग कैसे वहाँ पर रह रहे थे, क्या कुछ चल रहा था, पूरा घटनाक्रम बताइए। 17 जुलाई को लास्ट मंथ हम लोग 17 जुलाई को हमारा छुट्टी थी। तो हम लोगों को अचानक से मैसेज आया कि ढाका में कुछ हालात ख़राब हुए हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हुआ है, जिसके चलते शायद इंटरनेट भी बंद हो सकता है अगले दिन। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए कुछ हुआ हो, फिर सैटरडे से नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। बट अचानक से अगले दिन रात में हमारा इंटरनेट भी बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारा सारा बाहर का जो कांटेक्ट था वो हम नहीं कर पाए बाहर किसी से भी कांटेक्ट। फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल रिचार्ज किया और घर वालों को, क्योंकि हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे कि नेट बंद हो चुका है और घर वाले भी टेंशन लेते, इसलिए हमने इंटरनेशनल रिचार्ज करवाया। और फिर हमने घर वालों को मैसेज किया, कॉल किया, इन्फॉर्म किया पेरेंट्स को कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति बन चुकी है और इंटरनेट बंद हो चुका है, तो हम लोगों का आपसे कांटेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो पेरेंट्स भी थोड़ा टेंशन में आ चुके थे उस वक्त। तो फिर हम लोगों ने, जो हमारे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे जो ढाका में रहते थे, उनसे हम नॉर्मल कॉल पे पूछते रहते थे कि क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, कब से कॉलेज खुल सकता है। उसके बाद हमें जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका में, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जिसका नाम रखा था मदद। तो उस नंबर पे कोई भी इंडियन स्टूडेंट जो बांग्लादेश में है, वो किसी भी तरीके का, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो वो मदद हेल्पलाइन पे फ़ोन करके और उनसे बात कर सकते थे। तो जिस समय जो माहौल बिगड़ा, उस समय आप लोग कहाँ पर थे, क्या स्थिति में थे, और जिस जगह ये माहौल की तनाव की स्थिति बनी, वहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी थी? अ, तनाव की स्थिति पहले ढाका में बनी, जहाँ से मैं 50 किलोमीटर दूर रहती हूँ। जिस जगह में रहती हूँ उसका नाम है मिर्ज़ापुर टंगाइल, डिस्ट्रिक्ट टंगाइल है और गाँव का नाम है मिर्ज़ापुर। छोटा-सा टाउन है वो, बहुत छोटा-सा, तो वहाँ पे बहुत सेफ्टी थी, वहाँ पे हमें कुछ ऐसा फेस करने को एज़ सच मिला नहीं। जो भी मेनली हो रहा था वो ढाका में हो रहा था। तो एक तनाव तो था दिमाग में बेशक कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या सिचुएशन है, हमारे जो बांग्लादेशी फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे वो फँसे हुए थे। पर जिस जगह हम थे वो बिल्कुल सेफ़ थी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि आपने बताया कि करीब 4 से 5 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी, कोई संपर्क नहीं कर पा रहे थे, घर से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। जी। उस दौरान क्या चल रहा था? उस दौरान एक टेंशन का माहौल था। कहीं न कहीं पहली बार लाइफ़ में ये फ़ेस किया कि इंटरनेट नहीं था, तो प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि घर पे कैसे बात करें। दूसरी बात कि घर वालों को ज़्यादा टेंशन थी कि बच्चे कैसे होंगे, और हम लोग उनको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे और क्लासेस नहीं थी। तो कहीं न कहीं हॉस्टल में बस रह के एक तरीके से तनाव में बस बैठे रहते थे कि अब वेट करते रहते थे कि अब इंटरनेट आएगा, अब इंटरनेट आएगा, हम लोग घर पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँगे या हम लोग न्यूज़ देख पाएँगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वो टेंशन का थोड़ा रहा, वो 7 दिन हमारे, 5-7 दिन जो थे वो हमारे काफ़ी टेंशन में बीते। किस दिन था जब वहाँ से आप भारत के लिए रवाना हुए, और उस बीच का जो सफ़र था, वहाँ क्या-क्या कठिनाइयाँ आई? मेरी फ़्लाइट 6 अगस्त की थी, मॉर्निंग की। पर मैं 5 अगस्त को ही रात में 11:30 बजे निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए। तो हमें दिल में एक टेंशन तो था कि हम लोग एयरपोर्ट कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 50 किलोमीटर दूर है। तो कहीं न कहीं मन में ये एक टेंशन था कि रास्ते में कुछ मतलब ऐसा माहौल ना देखने को मिले या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हमें ना देखने को मिले। इसलिए पहले हमने कॉलेज अथॉरिटी से बात की। हमने उन्हें इन्फॉर्म किया कि हम जितनी इतनी गर्ल्स हैं, हमें जाना है, हमारी फ़्लाइट है 6th की, हमें रात में निकलना है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने हमें कहा था कि आप लोग जितनी जल्दी हो एयरपोर्ट पहुँच जाइए, एयरपोर्ट बंद हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की,
तो उन्होंने इंडियन एम्बेसी में हमारे सबके इन्फॉर्मेशन दी, जितने भी स्टूडेंट्स थे हम कुछ 20+ गर्ल्स थी, सबकी इन्फॉर्मेशन दी इंडियन एम्बेसी को। और जिस व्हीकल से हम ट्रैवल कर रहे थे, कैब होती है वहाँ पे, 3 हमने बुक की थी, तीनों में हम लोग गए। 20+ गर्ल्स थी और उनके जो नंबर थे, नंबर प्लेट होती है जो, वो एम्बेसी को प्रोवाइड की थी कॉलेज ने। और एम्बेसी की तरफ से एक पेट्रोलिंग व्हीकल, पुलिस की एक पेट्रोलिंग व्हीकल जो होती है, वो रात में हम लोगों के साथ उन्होंने दी। वो गाड़ी आगे चल रही थी और हमारी पीछे उनकी कार चल। तो हमें जाके मालूम पड़ा कि फ़्लाइट नहीं है हमारी, कैंसिल हो गई है। तो फिर हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की। उसके बाद फिर हमने इंडियन एम्बेसी में फ़ोन किया। वहाँ से हमने बात की कि हम लोग इतने स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे हैं, अब हम वापस जाने की स्थिति में भी नहीं है। तो हम रात भर वही हमारा स्ट्रगल एक चलता रहा कि हम लोगों को जाना है। तो फिर बहुत कोशिशों के बाद, बहुत रिक्वेस्ट की, इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने हमारे लिए एक फ़्लाइट अरेंज की, फिर हम उस फ्लाइट से फिर घर आए। इतना जो माहौल वहाँ पर चल रहा था, खराब स्थिति बन रही थी, क्या लगा था घर पहुँच पाएंगे सुरक्षित? कहीं न कहीं होप तो था कि पहुँच जाएँगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने जिस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया, उससे लग रहा था कि हाँ, हम घर तो सुरक्षित पहुँच जाएँगे। अभी जैसे कि पढ़ाई आपके बीच में छूट गई है, उसको लेके भी चिंता होंगी कि किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, क्या प्लान है आगे? चिंता तो बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हमारा कोर्स कंप्लीट हो दिसंबर में और हम लोग ख़त्म करके वापस एक बार में घर आएँ। पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी को भी ये सिचुएशन एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब बस हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट नाउ, वी आर होपिंग दैट एवरीथिंग गेट्स वेल, एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड डाउन एंड वी गो टू बांग्लादेश वेरी सून। अभी देख रहे हैं चूँकि सरकार गिर चुकी है, अंतरिम सरकार है, लेकिन वहाँ उसके बाद भी जो है हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता है, जो आप छात्रों से बात कर रहे होंगे वहाँ के या कॉलेज प्रशासन से बातचीत हो रही होगी, कब तक जो है माहौल शांत हो सकता है? जहाँ तक हमें लग रहा है, 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक होने की संभावना है, क्योंकि नाउ दैट द इंटरिम गवर्नमेंट हैज़ कम इनटू द पावर, आई थिंक एवरीथिंग विल गेट सेटल्ड डाउन इन 1 वीक। हमारे साथ साबिया की माताजी शबनम खान भी साथ में हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जब उनकी बच्ची वहाँ पर थी इन हालातों में, तो यहाँ क्या कुछ चल रहा था? डेफ़िनेटली टेंशन बहुत हो रही थी, लेकिन थोड़ा-सा बस ये था कि दिन में एक बार हम लोग इंटरनेशनल टॉक टाइम डलवा के हाल पूछ लेते थे, थोड़ा सुकून हो जाता था। लेकिन जब 5 अगस्त के बाद जब स्थितियाँ बिगड़ी, तब बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी और इवन हम लोग रात भर सो भी नहीं पाए थे। जब तक घर नहीं पहुँची या एयरपोर्ट नहीं पहुँची, तब तक एक बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि पता नहीं क्या होगा। और उसके ऊपर सबसे बड़ा टेंशन था कि बात नहीं हो पा रही थी, तो ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो ये थी शबनम जी खान, जो कि साबिया की माताजी हैं, और साबिया जी हमारे साथ मौजूद। जैसा आपने अभी सुना, साबिया जी ने जो बताया है किस तरीके से वहाँ बांग्लादेश का जो माहौल बिगड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत सरकार और जो है उच्चायोग की मदद से वो सुरक्षित अपने घर परिवार के साथ आ गई है और मिल चुकी है। और हाल ही में बता रहे हैं कि हफ्ते भर में वहाँ के हालात जो है अब ठीक ठाक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लगातार बातचीत चल रही है वहाँ पर, और जैसे ही हालात ठीक होते हैं वो वापस अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए जाएंगे। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।